हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हो फिर से आपका एक नए क्लास में। तो आज की क्लास में क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 2 यानी विलियन से जितने भी ऑब्जेक्टिव आज सभी को हम बताने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 का भी बता दिए है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले चैप्टर 1 को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप चैप्टर 1 को और चैप्टर 2 इससे लगभग आपका एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। लगभग इसमें से आपको 10 से 15 ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर में से आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग अगर चैप्टर बाय चैप्टर करिएगा तो आप सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए हम बिना देर के आपका पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं चैप्टर 2 का। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आपका समप्रासरणी विलयन के बराबर होते हैं, मतलब किसके बराबर होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को 2024 में पूछा गया है। इस सीरीज को करने का आपका एक ही फायदा रहेगा कि आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव भी आया है और कौन सा ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए 2027 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका पूछने वाला है, सब कुछ हम बताते हुए चलेंगे। एंड आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कितने साल में पूछा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव को 2024 में पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है घनत्व, बी में है आपका नॉर्मलता, सी में है शक्ति एंड डी में आपका मोलर सांद्रता। तो बताइए ए का आंसर सही क्या होगा। तो समपराश्री विलयन जो बराबर होता है ना मोलर सांद्रता के बराबर होती है, किसके, मोलर सांद्रता के, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। देखिए इस क्वेश्चन को भी 24 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका C6H6 तथा C6H5CH एंड बी में आपका C6H6 तथा CCl4 एंड डी में आपका CHCl3 तथा C2H5OH एंड डी में आपका CHCl3 तथा CH3COCH3। बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। तो दो का आंसर होगा आपका CHCl3 तथा C2H5, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन के साधारण को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। सबसे पहले नहीं को घेरा लगा लीजिए। तो देखिए इसको भी 24 में पूछा गया है। देखिए आप लोग सबसे पहले बात चैप्टर 2 से लगभग 2024 में काफ़ी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका मोलरता, बी में नॉर्मलता, सी में फॉर्मूलता एंड डी में आपका मोलरता। तो तीन का आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी मोलरता जो है ना तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन आदर्श घोल नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को 23 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका बेंजीन प्लस स्टाइलिन, बी में मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल, सी में आपका क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन एंड डी में है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो चार का आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। 23 में इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक है आपका जल में 1% ग्लूकोज, बी में है जल में 1% सुक्रोज, सी में है जल में 1% NaCl एंड डी में आपका जल में 1% यूरिया। तो पाँच का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी जल में 1% NaCl, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 8 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहते हैं। क्या 1 मोलर कहेंगे या फिर 0.1 मोलर या फिर 0.1 मोलर या फिर 0.1 मोलर कहलाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा ना, 0.1 मोलर होगा। इसको भी 23 में पूछा गया है। अगला है 0.01 एम ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 एम MgCl2 के विलयन के हिमांक में अवनमन है। सामान्य रहेगा, लगभग 2 गुना रहेगा, या फिर लगभग 3 गुना रहेगा, या फिर लगभग 6 गुना रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका लगभग 3 गुना के बराबर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, किस में पाया जाता है, 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में विलियन में, बी में औक्षप में, सी में सोल में एंड डी में आपका वाष्प में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सोल में क्या पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रता क्या होगा। देखिए अगर आप लोग इसको निकालिएगा कैलकुलेशन करके तो ये भी पूरा ऑब्जेक्ट ऑप्शन जो है ना पूरा गलत दिया हुआ है। इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा आपका 0.5 निकल के आ जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है मोलर सांद्रता का, अगर आप लोग उसको लगाइएगा तो इसका आंसर होगा 0.5। पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका,
प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? 2020 में पूछा गया है। प्रासरण दाब का सूत्र होता है, क्या होता है? पी इक्वल टू होता है, ऑप्शन नंबर ए में पी इक्वल टू सी आर टी, बी में आपका पी इक्वल टू सी टी बटे आर, सी में आपका पी इक्वल टू आर सी बटे टी एंड डी में आपका पी इक्वल टू आर टी बटे सी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, P इज इक्वल टू सी आर टी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही है। अगला क्वेश्चन है, अर्धपरागमय झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं 2020 और 2023, इसीलिए इसको VVI लगा लीजिए क्योंकि 2027 में आपको इस ऑब्जेक्टिव को देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए में आपका विलयन के अणु, बी में विलायक के अणु, सी में आपका जटिल आयन एंड डी में आपका सरल आयन। तो 11 का आंसर सही होगा आपका विलायक के अणु, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में आपका कहा गया है, आदर्श विलयन निम्न में कौन सा गुण है? इस क्वेश्चन को 2020 में पूछा गया है। क्या यह राउल्ट के नियम का पालन करता है? एंड बी में यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, सी में है ये और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि 2020 में पूछा गया है। वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है, वहाँ ताप कम है, वहाँ दाब ज़्यादा है या फिर वहाँ हवा ज़्यादा है। तो किसके कारण वायुमंडलीय का क्वथनांक कम होता है? इसका कारण है, एक ही कारण है, वह वायुमंडलीय दाब सबसे कम है, इसीलिए वह क्वथनांक कम है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है 2020-2021? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए में प्रासरण दाब, बी में है पृष्ठ तनाव, सी में है चालकता, डी में है आपका अर्ध आयु। इसका सही आंसर होगा आपका प्रासरण दाब, जिसको P बराबर सी आर टी भी से दर्शाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? देखिए इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक में है 1, बी में है 4, सी में है 3, डी में है आपका 7। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, इनमें कौन जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है? 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा 0.01 MnACl, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही है। अगला है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? देखिए रक्त का, मूत्र का एंड आपका जल का, सबको याद रख लेना चाहिए। इस क्वेश्चन को 18 में पूछा गया है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए में 6.5, बी में है 7.0, सी में आपका 7.4 एंड डी में है आपका 8.2। तो इसमें जो रक्त का पीएच होता है ना 7.4 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है आपका 0.1 MBA NO2 घोल का वांट ऑफ गुणांक 2.74 है, विघटन पर स्तर है, तो यह कितना स्तर होगा? तो 87% के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक जलीय घोल का हिमांक माइनस इतना है, अगर KF 1.86 हो और KB इतना हो तो जलीय घोल का क्वथनांक कितना होगा? इस क्वेश्चन को 17 में पूछा गया है। इसको अगर आप लोग निकालिएगा तो 0.0512 निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर n घोलीय पदार्थों के मोल की संख्या तथा n घोलक के मोलों की संख्या है तो तुल्य के मोल के प्रभाज कितना होगा? इसका होगा अब छोटा n बटे में होगा आपका बड़ा N प्लस छोटा n, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, H3PO4 के 1 मिलियन विलियन की नॉर्मलता क्या होगी? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 3.0 n। अगला क्वेश्चन है, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में घनत्व, बी में आपका द्रव्यमान, सी में क्वथनांक का उन्नयन, डी में है आपका ताप। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्वथनांक का उन्नयन अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितने के बराबर होता है? 30 ATM के बराबर, 10 ATM के, 20 के या फिर 1 ATM के? तो इसका आंसर होगा आपका 30 ATM के बराबर होते हैं समुद्री जल का परिसारक दाब। अगला है आपका, CaNO3 का वांट ऑफ गुणांक क्या होगा? 2021 में पूछा गया है। 24 का आंसर होगा आपका 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है,
इसके 1 GmOl कितने आयतन में घोले हुए हैं? इसका सही आंसर होगा आपका 1.8 लीटर में घुला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन में आपका है जाके निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है? 2017 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका कौन प्रकाशिक सक्रियता जो है ना अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है, बाकी सब अनुसंख्यक गुण धर्म है। अगला क्वेश्चन है किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया जाता है? 2017 और 24 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पाई बटे एस टी जो है ना ये प्रासरण दाब का संबंध दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किसी विलयन के विलय का मोल प्रभाज्य व्यक्त किया जाता है? तो किससे व्यक्त किया जाता है? एक्सोल्यूट डॉट बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस बड़ा एन से, या एक्सोल्यूट बराबर कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस बड़ा एन, या एक्सोल्यूट बटे बड़ा एन बटे छोटा एन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी एक्सोल्यूट बराबर छोटा एन बटे छोटा एन प्लस बड़ा एन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही होगा। अगला है परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है? 2016 में पूछा गया है। तो परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल के, ठीक है, परमाणु संख्या इसके बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आपेक्षिक वाष्प दाब का अनुमान होता है? इसका सही आंसर है आपका पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन राउल्ट का नियम है? यानी राउल्ट का नियम का जो सही सूत्र है P बराबर के एच एक्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में ताप दोबारा प्रवाहित नहीं होती है? 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो मोललता जो है ना यह ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो 0.1 MnA2SO4 जो है ना इसका क्वथनांक अधिकतम होता है। अगला है एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 के है पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो इसका होगा 0.033 m। अगला क्वेश्चन है HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्र में होगा? 2017-2024। देखिए यही सब ऑब्जेक्टिव में आप लोग फंस जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को इस टाइप का ऑब्जेक्टिव को देख के जाना चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा बेटर आपको फील होगा ये सब अगर देखिएगा तो इसका आंसर होगा 20.2% HCl। अगला है प्रासरणी दाब बढ़ता है जब, मतलब क्या होता है? जब तापक्रम बढ़ता है ना तब प्रासरण दाब बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है घोलक के 1 kg में उपस्थित तुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका मोललता कहलाता है इस क्वेश्चन का। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको डाउट लगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर हमको ये वाला ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आया। सबसे पहले हम उसी ऑब्जेक्टिव को आपको समझाने की कोशिश करेंगे एंड आपको इसी टाइप का कंटेंट इसी चैनल में मिलते हुए रहेगा। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास रहेगा आपका फिजिक्स का, इसीलिए सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू एंड बाय।